कोनिचिवा मिन्ना-सान, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन गैलरी वंस अगेन। एंड डिवाइन गैलरी के आज का जो सेशन होने वाला है तो आप कुछ देख ही रहेंगे उस सेटअप। एंड आई एम रियली सो सॉरी, आज थोड़ा सा मैशअप हुआ है। सब कुछ इधर उधर ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है, तो बट मैं ऐसे ही स्टार्ट करूँगी आज। एंड आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने ऐसा डिज़ाइन अपने ट्यूटोरियल्स में आज तक कभी शेयर नहीं किया है, तो मुझे लगा कि क्यों ना आज मैं ये आपको बताऊं। बट उससे पहले अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज सब्सक्रिप्शन करने से फैमिली के मेंबर बनते हैं, बढ़ते हैं, तो अच्छा लगता है। और प्लीज़ कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आता है तो देखिए इसमें क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसमें हम ये वाले जो मोती होते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा नेकलेसेस पे ये वाली लेयर लगी होती है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आज के किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं और किस तरह से हम ये वाला पेंडेंट बनाएंगे। देखिए बेसिकली मैंने ये थोड़ा सा पेंडेंट ऑलरेडी बना लिया है इस तरीके से, बट एक रफली आइडिया दिखाऊं, बनने से पहले ये इस तरीके का था। ओके, ये 2 पार्ट्स में था। इस ऐसे आप इसका चोकर भी बना सकते हैं सिंगल एक यूज़ करके, और इस तरीके से लॉन्ग मोती हार भी बना सकते हैं। मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था तो मैं ये बनाया है। उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो बीच वाला पोर्शन है हमें ये वायर से जॉइंट करना होगा। मैं इसको जॉइंट करके बताती हूँ आपको कि कैसे जॉइंट करेंगे, तो आपको इसका भी आइडिया हो जाएगा। मैंने देखिए ये अपनी वायर ले ली है, 0.4 mm की ही वायर है। अब यहाँ पे जो हम होल देख रहे हैं ये वाले, मेरे को इसके होल में से सामने वाला क्रॉस करना है, तो उसके लिए मैं सिंपली अपनी वायर को ऐसे फोल्ड करूँगी कि ये नीचे जाए। देखिए थोड़ा सा टाइम आपको ज़रूर लगेगा, ऐसे खींच लेना है। फिर देन इसके दूसरा वाला पोर्शन हमें जो ऐसे जॉइंट करना है, इसके ऊपर मैं ऐसे लेके जाऊंगी, ऐसे नीचे क्रॉस, इसको पकड़ के अच्छे से पीछे की साइड करके। ओके, अगर नीचे से यहाँ से करेंगे तो गैपिंग हो जाएगी, पीछे की साइड करके इसको मैं ऐसे कर दूंगी, तो ये अच्छे से जॉइंट हो जाएगा। ओके, ऐसे। इस तरीके से तो हमारा ये पेंडेंट बन के रेडी है। और देखिए ये पेंडेंट भी मैंने इसी तरीके से बनाया है। ओके, अब देखिए हमारी ये वाली जो माला होती है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारी माला होती है, जो बीड्स होती है, मोस्टली इसी तरीके से आती है थ्रेड में। इसको यूज़ करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि यहाँ से हम इसकी नॉट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सबको इस तरीके से नीचे है ना, इसमें ऐसे ये बंधा हुआ होता है, ऐसे सबको अलग अलग अच्छे से करने के बाद हम इसका ऊपर वाला जो छोर होगा, ऐसा मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाती हूँ। ऐसे ऊपर वाला जो हमारा छोर जो होता है, बेसिकली हमें इसको प्रॉपर लाइन में लाना होता है, ऐसे करके खींच के। और आप देखते होंगे नॉर्मली जब ये गुच्छे में होता है तो बीड्स है ना, गैपिंग गैपिंग होती है, तो आपको लगता होगा हम ये गैपिंग को कैसे करेंगे, एक एक मोती पिरोना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं होता है। आपको ये ऊपर से ऐसे नीचे एडजस्ट करना होता है इस तरीके से।
ऐसे एडजस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो मोती है वो बहुत ही अच्छी और परफेक्टली शेप में आ गए हैं सारे, इस तरीके से। ओके, अच्छे से नीचे कर दिया। ओके, अब इसमें से जितना बंडल आपको चाहिए हमें वो निकाल लेना है। मैं इसमें से 2 निकाल रही हूँ क्योंकि एक मेरे पास ऑलरेडी अलग है और इसको मैं बड़े ध्यान से अलग रख रही हूँ क्योंकि ये ओपन होता है, तो इसको आपको बहुत ध्यान से रखना होता है। और ऊपर की साइड में इसमें एक गांठ लगा देती हूँ ताकि ये मोती मेरे निकले ना। और ये वाला गुच्छा भी मैं रख देती हूँ क्योंकि हमने ये वाला गुच्छा यूज़ करना है। अब इसका नीचे की साइड वाला पोर्शन मैं पकड़ूंगी। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको नीचे की साइड से पकड़ेंगे ऐसे, और ऊपर की साइड से भी अच्छे से पकड़ेंगे और सबको अच्छे से एडजस्ट करते हुए ऐसे नीचे की साइड करते हुए सबको अच्छे से एडजस्ट करेंगे ऐसे। ओके, कहीं से कोई भी गैपिंग आपको उन मोतियों में नज़र नहीं आनी चाहिए। देखिए वैसे तो इसको यहाँ से करते हुए ऊपर की साइड पे एक नॉट लगानी है, ऐसे करके लगाएंगे और उसको नीचे करते हुए जाएंगे ऐसे बड़े ध्यान से। देखिए मेरे को थोड़ा सा ओपन करनी पड़ी थी क्योंकि बिल्कुल नीचे नहीं हो रहा था, तो अब ये बिल्कुल नीचे हो गया है। और देखिए जो नीचे की लाइन है ना, हम इसमें क्या करेंगे, इसको फोल्ड करके आप एक्चुअली मेरे पास अभी फेविक्विक है, मगर आपके पास फेविक्विक ग्लू होती है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इससे ये तीनों को जॉइंट कर दूंगी। हम्म आप फेविक ग्लू भी लगा सकते हैं। एट प्रेजेंट एक्चुअली मेरे पास यही ऑप्शन था तो मैं ये लगा रही हूँ, और फिर इसके ऊपर का पार्ट आप कट कर देंगे। इस तरीके से, और ये पूरा का पूरा अच्छे से हमारा जुड़ गया है। अब देखिए हम क्या करेंगे सिंपली, अब हमें इसमें जो करना है, मेरे को अपनी फ्यूज़ वायर नहीं, गियर वायर जो है, हम इसमें गेज वायर का मेनली जो तार होती है उसका यूज़ करेंगे। तार ली, इसके अंदर ऐसे इंसर्ट किया,
मैं थोड़ा सा पास से आपको दिखाती हूँ ना। ऐसे एक राउंड इसमें लगा देंगे एंड देन मैंने जो इसके पास से जोड़ा है हम यहाँ से इसको करेंगे। ऐसे ओके, ये ऐसे आना चाहिए आपको। बैक साइड से जोड़ना, ऊपर से नीचे नहीं जाना, नीचे से ऊपर की साइड इसको लेकर आना है। अब हम इसको ऐसे राउंड करके अच्छे से खींचते हुए, एक साइड को मैंने पीछे की साइड से राउंड किया है और एक साइड को मैं इस वाली साइड से राउंड करूँगी आगे। इस तरीके से। ये वाली वायर भी अंदर कर देनी है। और ये आपका नेकलेस रेडी। सो इस तरीके से आपको आपका पूरा बंच करना है। और अब मैं इसका बताती हूँ, ऊपर का पोर्शन भी हमें इसी तरीके से जॉइंट करना है। ओके, सो देखिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक नॉट लगा दिया था। मैं एक और नीचे की साइड हमें जॉइंट करना होता है, वो इसलिए क्योंकि नीचे की साइड जो इसका जो थ्रेड है वो ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। ओके, ये देखिए मैंने थ्रेड को काट दिया है, कट कर दिया है। अभी ऑलरेडी अच्छे से जुड़ी हुई है, बट स्टिल आपको अगर फेविक ग्लू से या किसी चीज़ से इसको टक करना है तो आप कर सकते हैं ऊपर की साइड पे ऐसे। अगर आपके पास कैप है इसको लगाने वाली, तो आप इसमें सिंपली कैप लगा के और उसके बाद आपकी जो डोरी है उसको लगा सकते हैं। बट एट प्रेजेंट मेरे पास कैप नहीं है, तो मैं सिंपली जंप रिंग की हेल्प से इसको लगाऊंगी। अगर आप लोगों के पास कैप है तो आप सिंपली कैप को इसके अंदर डालेंगे। ऐसे करके और फिर इसको इसके अंदर ऐसे। ओके,
सो देखिए ये इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा। अगर आप लोगों के पास कैप है तो आप उसको लगा सकते हैं। और ये वाला पेंडेंट नेकलेस ऐसे बन के आएगा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और एक और चीज़ मैं बताती हूँ, नीचे की जो मैंने ये हैंगिंग्स लगाई हैं कैसे लगाई हैं, वैसे अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं तो ये चीज़ आप लोगों को पता होगी कि मैं ये इसको कैसे हैंग करती हूँ, बट स्टिल मैं बताती हूँ। ये फ्यूज़ वायर जो होती है इसको मैं हाफ कट करूँगी एंड आई हैव दीज चिको बीट्स। ओके, ये पूरा एक पैकेट आता है, क्योंकि इसमें वाइट ऊपर बीट्स का कॉम्बिनेशन है तो मैं इसमें भी वही यूज़ कर रही हूँ। सिंपली एक वो डाल के इसको मैं ऐसे डालूँगी एंड नीचे से हल्का सा फोल्ड किया और इसके जो साइड में नीचे होल्स होते हैं उसमें ऐसे इंसर्ट राउंड ऐसे एंड देन कट। ओके, तो देखिए सिंपली इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सभी में इसको डाला है और सेम एज मैंने इसको भी इसमें यूज़ किया है। तो ये बहुत ही एक सुंदर और प्रिटी नेकलेस बनके हमारे सामने रेडी है। अब मैं आपको इसका एक डमी लुक दिखाती हूँ जिससे हमें एक बेटर आइडिया पता चलेगा। ओके, सो देखिए ये है इसका फाइनल लुक। तो ये बनके कुछ इस तरह के लुक में लगेगा, आप देख ही सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि मैंने इसमें एक लेयर ज़्यादा कर दी है, बट आप लोग काउंटिंग से करना। अब मुझे थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है, मगर बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे। इस वाले पेंडेंट के साथ ऐसे अगर जैको बीड्स का आप लेयर लगा के, या नॉर्मल भी कोई और है उसके साथ अगर आप ऐसे जैको बीड्स का लेयर लगा के यूज़ करते हैं तो वो तरीका भी आप लोगों को पता होना चाहिए, डिफरेंट वेज भी पता होने चाहिए, और सेट बन के कुछ इस तरीके का लगेगा एंड बहुत ही प्रिटी है, सुंदर लुक देगा। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, अगर ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर शेयर कर देगा। और अगर आप मेरे डिवाइन गैलरी के रॉ मटेरियल में इंटरेस्टेड है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तब तक मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।